नई संसद का उद्घाटन समारोह बिल्कुल विधि विधान से होगा। अभिमंत्रित पवित्र सेंगोल को स्पीकर के आसन के बगल में स्थापित किया जाएगा। सोचिए, आज जो पार्टी विपक्ष में बैठी है, संसद के समारोह का बहिष्कार कर रही है, राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू जी को यह अभिमंत्रित सेंगोल दिया गया था, लेकिन 1947 से 2023 तक इस राजदंड का जिक्र इतिहास से मिटा दिया गया। सुनकर आप चौंक जाएंगे। पवित्र राजदंड को संग्रहालय में नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बताकर रख दिया गया। सोचिए, जिस राजदंड को हाथ में लेकर उस वक्त के प्रधानमंत्री ने सत्ता ग्रहण की थी, उसे नेहरू जी की टहलने वाली सुनहरी छड़ी बता दिया गया। इतनी बड़ी गलती हुई, फिर यह भूल सुधार कैसे हुई? नरेंद्र मोदी ने कैसे राजदंड को ढूंढ निकाला और अब यह संसद तक कैसे पहुंच रहा है? सारी एक्सक्लूसिव जानकारी इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त 1947 की रात 11:45 यानी आजादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद राजदंड पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुगनाना सांबंथर के लिखे भजन गाए और फिर उसे पंडित नेहरू को भेंट किया गया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख लगाकर माला पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया। आखिरी पंक्तियां थी, आदि आर्गल वैनिल अरसलवार अनाई नमथे, यानी हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। भव्य समारोह में अभिमंत्रित करके सेंगोल को जब पंडित नेहरू को सौंपा गया था, तो ये एक पारंपरिक आयोजन भर नहीं था। सेंगोल महज एक चिन्ह नहीं था, इसके जरिए पूरे भारत पर सुशासन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन हुआ क्या? सेंगोल पंडित नेहरू का गिफ्ट बनकर रह गया। आजादी का सबसे पवित्र चिन्ह पंडित नेहरू का गोल्डन वॉकिंग स्टिक बनकर रह गया। म्यूजियम में सेंगोल रखा गया। उसके नीचे पर्ची पर यह लिखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट में मिली सुनहरी वॉकिंग स्टिक। जरा सोचिए, जो सेंगोल भारत की संप्रभुता, ताकत और संस्कृति का प्रतीक था, वो किसी के लिए महज एक गिफ्ट बनकर रह गया। 75 साल बाद 28 मई 2023 के दिन वो स्वर्णिम इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उस गौरवशाली परंपरा की इबारत लिखी जाएगी। आजादी के सबसे पवित्र चिन्ह को सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। 14 अगस्त 1947 के बाद से अब तक इन 75 सालों में सेंगोल की तस्वीर शायद ही किसी ने देखी होगी और शायद ही किसी ने चर्चा की। लेकिन 75 साल बाद जब नई संसद के उद्घाटन के लिए किसी खास चीज की चर्चा हुई, तब पहली बार सेंगोल का जिक्र सामने आया। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को यह बात पता चली, सेंगोल की तलाश शुरू हुई। सेंगोल का नाम क्या आपने पहले कभी सुना था? सेंगोल के बारे में क्या कभी सर्च इंजन पर सर्च किया था? यकीन मानिए, इतने बड़े देश में सेंगोल के बारे में तब पता करना शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया और कहा कि जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो वहां सेंगोल लगाया जाएगा। आखिर सेंगोल में ऐसा क्या है, वो क्यों लगाया जाएगा? तब जाके सर्च इंजन पर सेंगोल के बारे में जानकारियां ली जाने लगी। वो सेंगोल जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 साल पहले बताया गया था और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब नया संसद भवन बनेगा तब वहां पर सेंगोल लगाया जाएगा। भारत का राजदंड जो पंडित नेहरू की गोल्डन वॉकिंग स्टिक बन गया, भारत का राजदंड जो पंडित नेहरू को तोहफा बना दिया गया, 75 साल बाद उसकी तलाश क्यों शुरू की गई? नई संसद में उसको स्थापित करने की बात कहां से आई? ये किसका आइडिया था कि सेंगोल को संसद में लगाया जाए और वो भी स्पीकर के बिल्कुल बगल में? अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल की जानकारी कैसे हुई? दरअसल संसद के नए भवन के उद्घाटन के वक्त भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए किसी ऐसे प्रतीक की तलाश की जा रही थी जो भारत की संस्कृति, भारत के राजधर्म और भारत की ताकत की सही से व्याख्या कर सके।
जब संसद का नया भवन बनकर तैयार हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी बारीकियों पर नजर बनाए हुए थे। करीब 1.5 साल पहले किसी अधिकारी या विशेषज्ञ ने प्रधानमंत्री के सामने सेंगोल का जिक्र किया। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री को ये बात जम गई। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सोच, नई खोज को तलाशने या तराशने वाली शख्सियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों से सेंगोल की खोज करने और उसकी जांच करने का कहा। जब अफसरों ने सेंगोल के बारे में जानकारियां इकट्ठा की तो सेंगोल के इतिहास का पता तमिलनाडु के मठों में, तमिलनाडु की धार्मिक किताबों में, तमिलनाडु सरकार के दस्तावेजों में जिक्र तो मिल रहा था, जिसमें साफ साफ लिखा गया है। सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नीति पारायणता होता है। इससे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य अधीनम पुरोहितों का आशीर्वाद मिला हुआ है और सेंगोल एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रतीक के तौर पर देता है। तमिलनाडु सरकार के दस्तावेजों में यह जिक्र मिला कि नेहरू को जब भारत की सत्ता सौंपी गई तब सेंगोल दिया गया। लेकिन सवाल है कि वो सेंगोल है कहां, जो भारत की आजादी के सत्ता हस्तांतरण का सबसे बड़ा सबूत था। प्रधानमंत्री इसलिए भी सेंगोल को ढूंढना चाह रहे थे क्योंकि इसका सीधा संबंध 14 अगस्त 1947 से था, जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी थी। वो कहानी आगे बताएंगे, क्योंकि उससे भी बड़ी चुनौती थी इस सेंगोल को ढूंढना, वो भी तब जब ना तो कोई लिखित डॉक्यूमेंट मौजूद था और ना ही कोई चश्मदीद। इसकी खोज टेढ़ी खीर बनती जा रही थी। पुराने राज्य रजवाड़ों के तहखानों और संग्रहालयों की खोज की गई, उसमें तलाशी की गई, सभी संग्रहालयों को खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं। सेंगोल की खोज करने वालों को सबसे ज्यादा उम्मीद 3 मूर्ति भवन से थी। 3 मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में बदल दिया गया था। आजादी के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत सौंपने के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सेंगोल दिया था। इसीलिए ये उम्मीद थी कि शायद 3 मूर्ति भवन से सेंगोल का कोई क्लू मिल जाए। लेकिन चुनौती तब और बढ़ गई जब 3 मूर्ति भवन से भी सेंगोल का कोई क्लू नहीं मिला। इस बीच सेंगोल की तलाश में अफसर और भारत सरकार की रिसर्च टीम नेशनल आर्काइव के रिकॉर्ड में पंडित नेहरू को दिए गए सेंगोल की जानकारी जुटाने में लग गई। देश भर के सभी म्यूजियम से सेंगोल के बारे में जानकारी मंगाई गई, लेकिन सेंगोल कहां है इसकी पुख्ता डिटेल नहीं मिल रही थी। हालांकि सेंगोल होता क्या है, उसके महत्व के बारे में कई रिकॉर्ड अफसरों को मिल रहे थे। जैसे जैसे सेंगोल का महत्व और पता चल रहा था, वैसे ही उसका मिलना और भी जरूरी हो गया था। प्रधानमंत्री जी सेंगोल का पता जल्द से जल्द लगाना चाह रहे थे। उसके बारे में जानकारी 3 महीने पहले मिली, जब प्रयागराज संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारी ने तलाश करने वालों को बताया कि दंड जैसी एक वस्तु संग्रहालय के कोने में रखी हुई है। अब वो सेंगोल है कुछ और, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही पहले क्लू मिला तो सेंगोल के बारे में जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स को प्रयागराज भेजा गया, जहां सेंगोल जैसी दिखने वाली आकृति दयनीय स्थिति में थी। पंडित नेहरू को समारोह में सेंगोल दिया गया। सेंगोल का बहुत पुराना अतीत है, जिसमें सेंगोल एक जिम्मेदारी है। लेकिन हुआ क्या? सत्ता हस्तांतरण सेरेमनी राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। 1978 में कांचीमठ के महापेरियावा ने इस घटना को एक शिष्य को बताया, जिसने बाद में इसे प्रकाशित किया था। कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता दी और जीवित रखा। ये बात पिछले साल तमिलनाडु में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बार फिर सामने आई। सच्चाई तो ये है कि जिस सेंगोल को मोदी संसद के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित करने जा रहे हैं, उस सेंगोल की कीमत पंडित नेहरू के लिए तोहफे से ज्यादा नहीं थी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, प्रयागराज म्यूजियम के क्यूरेटर को सुनिए, सब समझ जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन लगवाया था और उन्होंने उस समय जो है अपने कुछ ऑब्जेक्ट जो है जो उनके पास कलेक्शन था वो इलाहाबाद म्यूजियम को डोनेट करने की बात कही थी।
और उन्होंने उस समय के जो क्यूरेटर थे डॉक्टर एस सी काला जी से कहा कि हमारा कलेक्शन आप इलाहाबाद म्यूजियम के लिए दे दीजिए। तब उन्होंने एस सी काला जी ने एक उनकी ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में ये गोल्डन स्टिक हमारे यहाँ आई और ये इसी कक्ष में, ये नेहरू कलेक्शन कक्ष है, तो इसी गैलरी में ये जो है यहाँ पर डिस्प्ले में थी। जिस दिन सेंगोल के बारे में जानकारी मिली उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया कि इस पवित्र प्रतीक चिन्ह को उचित सम्मान और उचित स्थान दिया जाएगा, इसको किसी म्यूजियम में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद चिंतन मंथन हुआ और यह तय हुआ कि देश की नई संसद में इसको स्थापित किया जाएगा। बाद में यह तय किया गया कि इस पवित्र प्रतीक चिन्ह की जगह लोकसभा अध्यक्ष के आसन के करीब होगी, जहां 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को स्थापित करेंगे। नई संसद में सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। 15 अगस्त 1947 की भावना को दोहराते हुए वही समारोह 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिसर में दोहराया जाएगा। दिल्ली में इस मौके पर तमिलनाडु के कई अधिनियम के प्रणेता मौजूद रहेंगे, अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा, जैसा कि पहले किया गया था। 28 मई को सेंगोल को सबसे सर्वोच्च स्थान मिल जाएगा, लेकिन सवाल है कि सेंगोल का आइडिया आया कहां से? चोल वंश में सेंगोल राज्य हस्तांतरण की सबसे प्रचलित परंपरा थी। राजा के राज्याभिषेक के मौके पर चोल वंश के राजगुरु विधिवत पूजा के साथ मनोनीत राजा को सेंगोल देते थे, जिसके बाद सर्वसम्मति से यह मान लिया जाता था कि राजा को राज्यभार मिल गया है। चोल वंश में सेंगोल राष्ट्रीय कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि इसे ग्रहण करने वाले राजा निष्पक्ष और न्याय संगत राज्य चलाएंगे। आजादी के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह सेंगोल की परिकल्पना अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की उस बात के बाद सामने आई जब उन्होंने भारतीयों को उनका स्वराज कैसे सौंपा जाए, इस पर विचार करने की बात कही। अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, लेकिन हस्तांतरण को यादगार बनाना चाहते थे। सवाल था इस गौरवशाली क्षण के लिए प्रतीक के तौर पर कौन सी रस्म निभाई जाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना यह सवाल रखा। पंडित नेहरू ने सी राजा गोपालाचारी के सामने यही सवाल रखा। राजा जी से इसका हल निकालने के लिए कहा गया। राजा जी की भारतीय परंपराओं और संस्कृति पर अच्छी पकड़ थी, उनके ज्ञान का लोग सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। जिसको आप सिंगोल कहते हैं, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति में, वो संस्कृत में वो शब्द है, उसके लिए है धर्मदंड। यह इस बात का प्रतीक था कि कोई भी शासक यदि कार्य करेगा तो वो धर्म के अधीन होकर कार्य करेगा। धर्म का अर्थ हो गया कि जो कर्तव्य है, जो आपकी प्रेरणा, इसका मतलब जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कहते हैं आज की डेट में, कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप नहीं, कि मैं सत्ता का अधिकारी नहीं हूं, मैं सिर्फ सत्ता का एक संरक्षक हूं, वास्तविक शासक कोई और है, हमारे माना जाता था। महाराणा प्रताप ये मानते थे कि भगवान एक लिंग उनके शासक है और वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। उसी प्रकार त्रावणकोर के महाराजा ये मानते थे कि पद्मनाभ स्वामी उनके राजा हैं, वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। तो ये प्रतीक था, क्योंकि भारत की एक हम सिर्फ प्रतिनिधि हैं और दैवीय शक्ति और जनता की शक्ति का प्रतीक वह सिंगोल होता था, वह धर्मदंड होता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।